क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में छुपी हुई शक्तियां कितनी अद्भुत हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। टेलीसाइकिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां मन की गुप्त शक्तियों का खजाना छुपा हुआ है। सन 1987 में जब जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब टेलीसाइकिक्स टैपिंग योर हिडन सबकॉन्शियस पावर्स लिखी थी, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह विषय आज भी इतना प्रासंगिक होगा। मर्फी, जो 1898 से 1981 तक जीवित रहे थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव मन की अनंत संभावनाओं को समझा था। उनकी 238 पन्नों की ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को जगाने का एक पावरफुल टूल है। टेलीसाइकिक्स का मतलब क्या है? ये सिर्फ टेलीपैथी या साइकिक फिनोमेनन नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की उन शक्तियों को समझना है जो आपकी सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट में रेवोल्यूशनरी बदलाव ला सकती हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम के साथ कॉन्शियस माइंड से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही सोल्यूशन तैयार कर रहा होता है। बस आपको उसे एक्सेस करना सीखना होता है। आज के साइंटिफिक रिसर्च में भी टेलीपैथी और पैरासाइकोलॉजी को लेकर नई डिस्कवरीज हो रही हैं। 2025 में पब्लिश्ड स्टडीज बताती हैं कि गैन्सफेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में चांद से ज्यादा एक्यूरेसी रेट्स मिल रहे हैं। हाल ही में द टेलीपैथी टेप्स पॉडकास्ट ने ग्लोबल डिबेट छीड़ दी है, जहां नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के एविडेंस मिले हैं। ये सब मर्फी के थियरीज को वैलिडेट करता है। लेकिन प्रशांत, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब साइंस फिक्शन नहीं है। मेंटल डिसिप्लिन और पैरासाइकोलॉजी का इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जहां आपकी हिडन पोटेंशियल अनलॉक होती है। मर्फी के अनुसार आपके थॉट्स सीड्स की तरह हैं और आपका माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस है। जब कोई साइकिक आपके माइंड को ट्यून करता है, तो वे आपके आइडियाज का कंप्लीट मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं, इससे पहले कि वे रियलिटी में अपीयर हों। ये प्रोसेस कैसे काम करती है? पहले आप अपनी कॉन्शियस माइंड से जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं करते हैं। फिर जब आप स्टोन वॉल पर पहुंच जाते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फेट और कॉन्फिडेंस के साथ रिक्वेस्ट टर्न ओवर करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा नेसेसरी डेटा गैदर करके, सिंथेसाइज करके कंप्लीट आंसर आपके कॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट कर देता है। कल्चरल इंपैक्ट की बात करें तो टेलीसाइकिक्स ने हमारी कम्युनिकेशन और कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली रीशेप कर दिया है। ट्रेडिशनल साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स को चैलेंज करते हुए ये फील्ड हमें बताती है कि ह्यूमन पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। पर्सनल स्टोरी से भरी ये जर्नी हमें दिखाती है कि ऑर्डिनरी पीपल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। मॉडर्न रिसर्च में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के परसेप्चुअल स्टडीज डिपार्टमेंट जैसी इंस्टीट्यूशंस इन फिनोमेना को सीरियसली स्टडी कर रही हैं। मेटा एनालिसिस बताते हैं कि टेलीपैथी के एविडेंस स्मॉल लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ये सब मर्फी के विजन को वैलिडेट करता है कि हमारे अंदर ट्रिमेंडस पावर्स हैं, बस उन्हें प्रॉपर्ली हार्नेस करना सीखना है। सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टेलीसाइकिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जब आप अपने सबकॉन्शियस पावर्स को टैप करना सीख जाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। आपके ड्रीम्स में सॉल्यूशंस आने लगते हैं, आपकी इंट्यूशन शार्प हो जाती है और आप लाइफ के चैलेंजेस को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। ये जर्नी फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ब्रिज करती है। एनालिटिकल इंसाइट्स के साथ स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है। मर्फी की टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स प्रोवाइड करती हैं जो आपकी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। आज जब हम 2026 में खड़े हैं, तो टेलीसाइकिक्स की रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी के इस युग में भी, या शायद इसी वजह से, हमें अपनी इनर पावर्स को अंडरस्टैंड करना और भी जरूरी हो गया है। मर्फी का मैसेज क्लियर है, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस उसे अनलॉक करने के टेक्निक सीखनी है। तो ये है टेलीसाइकिक्स की इंट्रिगिंग वर्ल्ड, एक ऐसी जर्नी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हिस्ट्री से लेके मॉडर्न रिसर्च तक, थ्योरीज से लेके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक, ये फील्ड आपको वो पावर देती है जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद थी। बस आपको उसे पहचानना और यूज करना सीखना है।